इंद्रियों का नौकर, इंद्रियां मेरे मन की नौकर और मन मेरे अहंकार का नौकर। चलता ठीक, कोई समस्या नहीं, माइक तक ठीक है। पर तो हमने माइक तक ठीक है तो हमने कह दिया माइक है। ये जो इजनेस है, इजनेस होना, उसमें यह बात शामिल है कि ये मेरे नौकर के नौकर का नौकर होगा, वही हो सकता है। जो मेरे नौकर के नौकर का नौकर होगा सिर्फ वही एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, यहां तक ठीक है ना? यहां तक ठीक है कि नहीं है? माइक तक चल जाती है बात। अब आपने कह दिया कि ये गॉड है और साथ ही ये भी कह रहे हो कि ये मेरे नौकर के नौकर के नौकर का नौकर है, तो अब बात जम रही है क्या? ये फंस गया। इसलिए जो हाईएस्ट है उसके बारे में न तो कहा जाता है कि है और न ही कहा जाता है कि नहीं है, क्योंकि होना और न होना दोनों की जज मेरी इंद्रियां होती हैं। यहां ये तौलिया है बोलो, है कि नहीं है? ठीक है, किसने जज किया? आंखों ने। क्या यहां पर तौलिया है? नहीं है। किसने जज किया? तो मैं बोलूं कि है तो भी जज कौन था? आंखें। और मैं बोलूं नहीं है तो भी जज कौन है? आंखें। इसी तरह से अगर मैं ईश्वर को बोलूं है तो भी जज कौन है? मैं बोलूं नहीं है तो भी जज कौन है? मैं। तो ये जो फालतू की बात होती है ना कि एक डिबेट हो रही है, उसमें एक आदमी कह रहा है, एक कह रहा है नहीं है, दोनों अनाड़ी हैं। ना है ना नहीं है। संतों ने इस बात को बहुत खूबसूरती से कहा है। वो कहते हैं, उनसे पूछा गया, संत कबीर है, उनसे किसी ने पूछा ईश्वर है कि नहीं, तो बोले है कहूं तो है नहीं और नहीं कहा ना जाए। अगर मैं कहूं कि है तो भी मैंने इंद्रियों का गुलाम बना दिया, उसको मन का गुलाम बना दिया, तो ये नहीं कहूंगा कि है, और ये भी नहीं कह सकता कि नहीं है, क्योंकि नहीं है कहने में भी मैंने उसको अपनी इंद्रियों को और मन का गुलाम बना दिया। तो है कहूं तो है नहीं और नहीं कहा ना जाए, है नहीं के बीच में साहब रहा समाए। न है न नहीं है। जो कहे कि मैं तो आस्तिक हूं तो कहता हूं कि है, वो भी ईश्वर को अपना गुलाम बना रहा है। जो कहे कि मैं नास्तिक हूं और घोषित करता हूं कि नहीं है, वो भी ट्रुथ को अपना गुलाम बना रहा है। अगर गॉड ट्रुथ है, हाँ, तो ट्रुथ तो हाईएस्ट होना चाहिए ना, हमसे ऊपर का। यह हमारा गुलाम होना चाहिए, हमसे ऊपर का होना। तो उसको लेकर के मौन ही सही है, ना हां ना नहीं, बस सर का झुकना और मौन हो जाना, चुप। कह रो हम ये धृष्टता नहीं करेंगे। धृष्टता समझते हो? इमॉडेस्टी। हम ये धृष्टता नहीं करेंगे कि कहें कि ईश्वर है, और हम ये भी नहीं कहेंगे कि ईश्वर नहीं है। हां या नहीं, होना या ना होना सिर्फ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में कहा जा सकता है, सिर्फ मेंटल ऑब्जेक्ट्स के बारे में कहा जा सकता है। और जिसको भी आपने कह दिया कि है या जिसको भी आपने कह दिया कि नहीं है, उसको आपने ऑब्जेक्टिफाई कर दिया। क्या कर दिया? ऑब्जेक्टिफाई कर दिया। क्योंकि है या नहीं है ये एग्जिस्टेंशियल कैटेगरीज हैं जो सिर्फ ऑब्जेक्ट्स पर लागू होती हैं। तो ये डिबेट जो है ये फिलॉसॉफिकली इनवैलिड डिबेट है। जो लोग ये डिबेट कर रहे हैं, अगर वो थोड़ा फिलॉसफी को समझेंगे तो कहेंगे कि ये लगभग ऐसा ही सवाल है कि खुशबू का रंग क्या होता है। साहब, आप कैटेगरी एरर कर रहे हैं। खुशबू का रंग नहीं होता। या कोई पूछे कि अच्छा बताओ, ये सफेद रोशनी है, इसकी गंध क्या है, तो ये कैसा डिबेट है? और एक कह रहा है कि इसकी गंध अच्छी है, एक कह रहा है इसकी गंध बुरी है, और जबरदस्त डिबेट चल रहा है। ये पागलपन का डिबेट है। तुम जिस चीज के बारे में कह रहे हो कि खुशबू बताओ, उसकी खुशबू होती नहीं। तुम जिसका कह रहे हो रंग बताओ, उसका रंग
होता नहीं। तुम जिसके बारे में कह रहे हो है या नहीं है, वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि बोल दें कि है या नहीं है। ऑब्जेक्ट्स के बारे में बोला जाता है कि है या नहीं है, और ऑब्जेक्ट्स तो बहुत छोटी चीज होते हैं। ऑब्जेक्ट्स तो सब मेरी हस्ती के गुलाम होते हैं। और ऑब्जेक्ट सिर्फ फिजिकल नहीं होता, जो मेंटल है वो भी ऑब्जेक्ट है। जिस भी वस्तु की, विषय की आप कल्पना भी कर सकते हो, आपने उसको ऑब्जेक्टिफाई कर दिया। आप जिसको नाम भी दे सकते हो, आपने उसको ऑब्जेक्टिफाई कर दिया। जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते, आप उसको नाम भी नहीं दे सकते, और नाम देते ही आप उसके बारे में कुछ ना कुछ कल्पना शुरू कर देते हो। असंभव है कि नाम दो और कल्पना ना करो, असंभव है। मैं आपको कोई नाम दूं ऐसे ही, फालतू नाम, देसी नाम नहीं हो तो आपने सुन रखे होंगे, ऐसा नाम जिसका कोई अर्थ नहीं। देखिएगा क्या होता है। अभी वैचारिक प्रयोग खुद ही कर लीजिए। टूटूपेर, ये कम से कम किसी भारतीय भाषा का शब्द नहीं है। क्या? टूटूपेर। ईमानदारी से बताइए, टूटूपेर सुनते ही भीतर कुछ कल्पना शुरू सी होने लगी कि नहीं? बोलो। नाम भी नहीं दे सकते, सत्य को ईश्वर भी नहीं बोल सकते, उसको नाम देते ही ऑब्जेक्टिफिकेशन शुरू हो गया। तो इसलिए फिर जिन्हें बात समझ में आई थी, जो फालतू बहसें नहीं करते थे, उन्होंने कहा उसका कोई नाम भी नहीं हो सकता, उसका कोई लक्षण नहीं हो सकता, उसकी कोई पहचान नहीं हो सकती। ना वो भीतर है, ना वो बाहर है, ना वो छोटा है, ना वो बड़ा है। वो कहीं होता नहीं, और कोई ऐसी जगह नहीं जहां वो होता नहीं। आंखें उसको देख नहीं सकती क्योंकि वो आंखों के पीछे है। आंखें अपने पीछे कैसे देखेंगी? केन उपनिषद कहता है, वाणी निकलती है उसका वर्णन करने, थक कर वापस लौट आती है। मन निकलता है उसकी कल्पना करने, असफल होकर गिर जाता है। आंख निकलती है उसको खोजने, कुछ पाती नहीं। कान उसको सुनना चाहते हैं, वो शब्दों में समाता नहीं, उसका कोई नाम ही नहीं। इसीलिए जहां उसको नाम नहीं दिया गया है, उसको महावाक्य बोला गया। तत्त्वम असि सुना है, नाम ही नहीं दिया, बस क्या बोल दिया? तत्। बोले नाम देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, उसको नाम मत दे देना। ये तो छोड़ो कि उसको तुमने आकार दे दिया, रूप दे दिया, रंग दे दिया, कपड़े पहना दिए, उसकी कहानी बना दी। ये तो तुमने बहुत बड़ी गुस्ताखी कर दी, ये तो बहुत ही बड़ी गुस्ताखी है। तुम इतना भी मत करना कि उसको नाम दे देना, नाम तक मत दे देना। जहां तुमने नाम दिया, बहुत बड़ी भूल कर दी। तो बस क्या बोला? तत्। तत्। और वो तुम्हारा ऑब्जेक्ट नहीं है, वो तुम्हारी सच्चाई है, तुमसे अभिन्न है, तुमसे इनसेपरेबल है। तो वो जो तत् है, तत् बोल के रुके नहीं, बोला तत्त्वम असि, तत्त्वम असि। क्योंकि अगर उसमें और तुम में गैप है तो वो तुम्हारा ऑब्जेक्ट बन गया। वो तुम्हारा ऑब्जेक्ट नहीं है, वो तुम्हारी सच्चाई है, तुम्हारा केंद्र है, वो तुम हो। तो तत्, दैट, दैट, यू आर दैट। तत्, नाम नहीं, कोई नाम नहीं, और बाहर की चीज नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं। ऑब्जेक्ट बाहर का होता है, सब्जेक्ट से अलग होता है ऑब्जेक्ट। मैं सब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट नहीं, वो और मैं एक हैं। क्योंकि अगर वो मुझसे अलग है तो ऑब्जेक्ट बन गया। भले ही मैं अपनी कहानी में ये बोलता रहूं कि मैं उसका ऑब्जेक्ट हूं, उससे कुछ नहीं होता। भले ही मैं बोलता रहूं कि वो क्रिएटर है, मैं क्रिएशन हूं, पर भाई साहब आपने उसको अगर बाहर बनाया ना, तो बात करने वाले आप हैं। वो आप उसको अपना ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, या आप गुस्ताखी कर रहे हैं।
और आप बोलते रहिए कि उसकी कोई छवि नहीं होती, उसका कोई आकार नहीं होता, पर आपने एक नाम तो दे दिया ना, और नाम के साथ कहानी भी जोड़ दी, जिसमें एक कहानी ये भी है कि उसने इस पृथ्वी का क्रिएशन करा। कहानी जोड़ दी ना। कहानी जोड़ते ही गड़बड़ कर दिया आपने, भूल कर दिया आपने, अस्तित्वगत अपराध कर दिया आपने। कैसे कहानी जोड़ दी आपने ये?